राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी उनके पिता राजीव गांधी India is an old country, भारत के प्रधानमंत्री थे। but a young nation. उनकी दादी इंदिरा गांधी बहनों और भाइयों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ। वही राहुल गांधी जिसे लोग पप्पू कहने लगे, आपके लिए मैं पप्पू। अपोजिशन भूलने लगा। बोलने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? वही राहुल गांधी आज एक ऐसा कमबैक किए हैं कि वो अगले प्रधानमंत्री नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होता है 1970 से, जब राजीव गांधी और उनकी वाइफ सोनिया गांधी को एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल गांधी रखा जाता है। तब उनकी दादी भारत के सबसे बड़े पद पर बैठी थी, का नाम था प्रधानमंत्री का पद। वो भारत के सबसे बड़े पदों पर थी, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी कोई छोटे मोटे लोकल स्कूल से तो नहीं पढ़ेंगे, तो वो दिल्ली के सेंट कोलंबियस नाम के एक स्कूल में जाते हैं, जो वो उस समय का दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है। वो 1981 में देहरादून के सबसे प्रसिद्ध स्कूल द ड्यून में जाने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, तब 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर हो जाता है, यानी उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और यहीं से होता है राहुल गांधी का लाइफ में सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक नॉर्मल मर्डर नहीं था, ये था इस देश का एक बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर का मर्डर। और यहाँ से होता है राहुल गांधी का लाइफ में बहुत सारी संकटें। राहुल गांधी को अब बाहर वो कहीं पर पढ़ने नहीं जाते थे, उनकी सारी स्कूल की पढ़ाई बंद करा दी गई और उनको घर पे ही उनके टीचर पढ़ाने आने लगे। और ये लगातार रेगुलर चलते रहा, वो घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। बट 6 साल बाद 1990 में उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है, और उन्हें बाहर निकल कर वो हार्वर्ड जाते हैं और हार्वर्ड में वो आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। मगर 1 साल बाद ही 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, और फिर यहाँ से सारा खेल बिगड़ जाता है और उन्हें इंडिया आना पड़ता है। और इंडिया आकर वो फिर से घर पे रहते हैं। राहुल गांधी पे एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था, उनके ऊपर हाई टाइट सिक्योरिटी किया गया। उनके घर में लगातार 2 डेथ हो चुकी थी और इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा सब कोई डर चुका था और उनके परिवार के लोग बहुत डर गए थे, जिसके वजह से राहुल गांधी की आगे पढ़ाई शुरू नहीं हो पाती है। और अगले 1 साल बाद वो फिर फ्लोरिडा जाते हैं और फिर फ्लोरिडा से वो आगे की पढ़ाई फिर से एडमिशन करा के कंटिन्यू करते हैं। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि राहुल गांधी फ्लोरिडा जाने के बाद अपने नाम को चेंज कर लेते हैं। वो राहुल गांधी से राहुल विंसी बन जाते हैं। था जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से। यहाँ से वो रोलिंग कॉलेज से वो इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हैं और फिर आखिरी में ट्रिनिटी कॉलेज से वो आगे एमफिल का डिग्री कंप्लीट करके वो फाइनली वो एक एजुकेटेड पर्सन बन जाते हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी की पढ़ाई फिर से रुक जाती है और वो पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल नहीं आना चाहते थे, क्योंकि वो अगर वो सोच रहे थे कि पॉलिटिक्स में जाएंगे तो वो बुरी तरह फंस जाएंगे, फिर वहाँ से वो निकल नहीं पाएंगे, इसीलिए वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे। बट उसके परिवार की इतनी बड़ी लेगेसी थी, उनका परिवार इतना बड़ा नामी परिवार था इस देश में, उन्हें हार जीत कर उन्हें पॉलिटिक्स में ले ही आती है। And that's something that has been drilled into us, first by my grandmother, then by my father. There's nothing euphoric about this. और फिर वो जब 1999 में जब इंडिया आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी की बनी हुई है और बीजेपी के प्रधानमंत्री अभी अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री। दूसरी तरफ सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए मेहनत कर रही थी। वो चाहती थी कि ये इलेक्शन इस बार कांग्रेस जीत जाए और वो प्रधानमंत्री बन जाए। इतना कुछ देखने के बाद राहुल गांधी को ये समझ में आता है कि अब वो उनका परिवार पूरी तरह पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है, वो चाह कर भी उसे नहीं निकल सकते हैं और यहाँ से वो अपना लेगेसी उनको कैरी करना ही पड़ेगा, कोई और उनके पास ऑप्शन बचता नहीं है। तो इसके बाद वो अपना लेगेसी कैरी करते हैं राहुल गांधी और पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं। Pretty clearly in my speech, if the Congress party so chooses, and the Congress party wants me to do anything for them, I'm happy to do that. पूरे देश के पॉलिटिक्स का भार इन्हीं के कंधों पे था, तो फाइनली इनको पॉलिटिक्स में घुसना ही पड़ गया। और फाइनली 2004 का समय आया और फिर से इलेक्शन होने वाले थे देश में, तो इन्हें भी इलेक्शन लड़ाया गया और इन्हें इलेक्शन लड़ाया गया अमेठी से। वही अमेठी जिसे बोला जाता है कांग्रेस का गढ़, जहाँ से आज तक कांग्रेस हारी नहीं ऐसा माना जाता था। कांग्रेस 1967 के बाद उस समय तक अमेठी से कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से इलेक्शन नहीं आया था, इसीलिए अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। और फाइनली वहां से राहुल गांधी पहली बार इलेक्शन जीत ही जाते हैं और वो भी 2.5 लाख वोटों से मार्जिन से वो इलेक्शन पहली बार में ही जीत जाते हैं। बट यहाँ पे केवल राहुल गांधी ही नहीं, पूरी की पूरी कांग्रेस की एक बहुत ही प्रचंड जीत होती है और फिर
सोनिया गांधी को लोग मानते हैं कि वही प्रधानमंत्री बनेंगी और सोनिया गांधी तैयार बैठी थी कि अब हमको प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना है। लेकिन इसी समय राहुल गांधी एक बहुत ऐसा डिसीजन लेते हैं कि वो सबको चौंका देते हैं। राहुल गांधी पूरी तरह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे। राहुल गांधी का मानना था कि हमारे घर में लगातार 2 डेथ हो चुके हैं, इसीलिए अगर वो फिर से प्रधानमंत्री बनी, अगर वो उनकी माँ प्रधानमंत्री बनी सोनिया गांधी, तो हो सकता है कि उनका भी डेथ हो जाए। उन्हें डर था कि उनकी दादी और पिता की तरह उनकी माँ भी अपनी जान गंवा बैठी। इसीलिए राहुल गांधी इस चीज़ों को बहुत ही डिनाई करते हैं कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी के कहने के बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री तो नहीं बनती है, लेकिन उनके कहने पर मनमोहन सिंह को 22 मई 2004 को पीएम ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री भारत का बना दिया जाता है। देखिए, तो अभी तक राहुल गांधी का ना डाउनफॉल आया था और नहीं वो राइज हुए थे। यहाँ तक वो बस आए थे वो और अपनी लेगेसी को कैरी कर रहे थे और वो एक जगह चुनाव लड़े और वहाँ से जीत गए, क्योंकि वहाँ से कांग्रेस हमेशा जीतता ही था। ये बहुत बड़ा रीज़न था। इसी बीच में राहुल गांधी शांत नहीं बैठते हैं, वो उत्तर प्रदेश में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के किसानों से मिलते हैं, वहाँ के दलित से मिलते हैं, वहाँ के मुसहर से मिलते हैं, वहाँ बाकी सभी जातियों के वो लोगों से वो मिलते हैं और वो ये बात बोलते हैं कि वो कभी भी डिवाइड करने का बात नहीं करते हैं, वो सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। I believe that what is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines is absolutely wrong. चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई मुस्लिम ही क्यों ना हो, कोई हिंदू ही क्यों ना हो, कोई मुसहर ही क्यों ना हो, कोई छोटी कास्ट का ही आदमी क्यों ना हो, फिर भी वो डिवाइड करने का बात नहीं करते, ये उनका मानना था। राहुल गांधी जब अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, जब वो अंग्रेजी में कोई अच्छा वर्ड बोलते हैं, कोई अच्छा सेंटेंस बोलते हैं, कोई अच्छा भाषण देते हैं, तो वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता था और लोग उनसे बहुत कनेक्ट होते थे और ऐसे करके उनकी पर्सनालिटी एक अच्छा पर्सनालिटी बनने लगता है। देखिए, तो अभी तक राहुल गांधी का ना डाउनफॉल आया था और नहीं वो राइज हुए थे। यहाँ तक वो बस आए थे वो और अपनी लेगेसी को कैरी कर रहे थे। अब राहुल गांधी राइज करने लगते हैं और वो अब 2009 में इलेक्शन होता है, तब वो 3,91,000 वोटों से विजयी होते हैं, जो कि लास्ट टाइम के डबल हो जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं आप। 2009 में केवल यही नहीं, इनकी पूरी पार्टी को एक प्रचंड जीत मिलता है और इस बार 206 सीट मिलता है इनको और मनमोहन सिंह को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाता है और राहुल गांधी फिर से राजनीतिक में अपना काम करने लगते हैं। राहुल गांधी को सब कोई अच्छा बोल रहा था, ये लेगेसी अच्छे से कैरी कर रहे थे। यहाँ तक ये अपने दूसरा बार जब इलेक्शन लड़े तो ये इनकी मार्जिन जीतने का डबल हो गया था और ये बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे और राहुल गांधी खुद भी थोड़े बहुत काम करके खुद को राइज कर रहे थे। बट ये आता है 2014 और यहाँ से सब कुछ उलट फेर हो जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश में एक नया छवि निकल के आता है, लोग उनको बहुत समर्थन करने लगते हैं और नरेंद्र मोदी एक कैंपेन चलाते हैं जिसमें उनका कैंपेन रहता है अच्छे दिन आने वाले, जिनसे लोगों को लगता है कि अब सच में हम लोग का अच्छे दिन आने वाले हैं। और साथ में ही नरेंद्र मोदी अपने भाषण में राहुल गांधी को शहजादा करके बुलाते हैं और वो अपने आप को चाय वाला बुलाते थे। देखिए, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। यहाँ पे होती है 2 चीज़ और यहाँ पे नरेंद्र मोदी अपने आप को चाय वाला बताने लगते हैं और राहुल गांधी को शहजादा बताने लगते हैं, जिससे होता ये है कि लोगों के बीच में नैरेटिव सेट हो जाता है कि ये इलेक्शन चाय वाला भर से शहजादों के बीच में है और लोग नरेंद्र मोदी जी को भर भर के सपोर्ट देने लगते हैं और इसका रीज़न होता है 2014 का इलेक्शन का रिजल्ट। इतना उलटफेर होता है, इतना उलटफेर कि मत पूछिए। कांग्रेस को मात्र केवल 44 सीट आता है, 44। राहुल गांधी फिर से तो जीत गए थे, बट उनकी पार्टी बुरी तरह हार गई थी और वो 2009 में जिस पार्टी के पास 206 सीट थी और वही 2014 में मात्र घटकर 44 सीटें बचे, तो सोच सकते हैं कि कांग्रेस की हार कितनी बुरी तरह हुई थी। बट इतना कुछ होने के बाद राहुल गांधी बिल्कुल चिल थे और वो सोच रहे थे कि एक ही बार तो हारे हैं, अगला बार फिर जीत जाएंगे, क्योंकि वो लगातार जीतते आ रहे थे, इसलिए वो बिल्कुल चिल थे। कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। बट उस समय ये नहीं मालूम था इनको कि ये अब बार बार अब जीतने वाले नहीं हैं, इनका अब टाइम खत्म हो रहा है, ऑपोजिशन इनको खा जाएगा। इनको अंदाजा नहीं था कि 2014 के बाद इनका ऐसा डाउनफॉल आएगा कि ये फिर से इनको पहले जैसा बनने में इन्हें अपना सब कुछ लगाना पड़ जाएगा। देखिए, आखिर में होता ये है कि 2014 के इलेक्शन जीतने के बाद पूरी मीडिया नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में जुट जाती है और उनको बीजेपी का मेन लीडर बनाया जाता है नरेंद्र मोदी जी को। और कांग्रेस को सबसे बड़ी गलती यही होती है कि राहुल गांधी को भी कांग्रेस का सबसे बड़ा मेन फेस बना दिया जाता है और यहाँ से सब कुछ बिगड़ने लगती है। राहुल गांधी वैसे भी पीएम का तो फेस थे नहीं और यहाँ पे क्या हुआ कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपना कांग्रेस का सबसे बड़ा फेस बना दिया और फिर राहुल गांधी इलेक्शन जीतने के बावजूद भी लोग उनको ये कहने लगे कि राहुल गांधी इलेक्शन हार गए हैं, बल्कि राहुल गांधी नहीं, उनकी पार्टी इलेक्शन हारी थी। इसके बस 2 साल बाद ही 2016 में जियो का बूम आ गया और सब जगह इंटरनेट
स्पीडली फैलने लगा, सब जगह इंटरनेट इजीली एक्सेसिबल हो गया, जिसकी वजह से यूट्यूब पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थोड़ा न्यूज़ चलने लगा, जहाँ से और भी अब राहुल गांधी के लिए दिक्कत पैदा होने वाली थी। तो होता ये है कि नेटवर्क इजीली एक्सेस करने की वजह से राहुल गांधी को पप्पू दिखाया जाता है लोगों के सामने, और मोदी जी को बहुत ही अच्छा नेता के तौर पे उभारा जाता है। उनको अच्छे से सोशल मीडिया पर उनका सब लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, और फिर यहाँ से उन्हें पप्पू नाम दिया जाना शुरू किया जाता है। और साथ ही साथ इंडियन मीडिया और फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बीजेपी IT सेल राहुल गांधी को पप्पू की तरह उनका मीम बनाकर उन्हें लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है सोशल मीडिया पे, और ऐसा घटना घटी जाती है, ऐसे काम किए जाते हैं। बीजेपी IT सेल नरेंद्र मोदी के किसी भाषण को काटकर, कि जिसमें से आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, उस भाषण को काटकर नरेंद्र मोदी के वीडियो को राहुल गांधी के वीडियो में चिपकाकर इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कि राहुल गांधी ने वो बात बोली हो, और उनका मीम बनाया जाता है। इस तरह बीजेपी का IT सेल काम करता है। लोग भी इतने बेवकूफ़ है कि इस भाषण को सच मानकर राहुल गांधी को पप्पू समझने लगते हैं, और वही नरेंद्र मोदी के एक बहुत अच्छा लीडर समझने लगते हैं। यही सब चलता रहता है। फिर राहुल गांधी को खुद एडमिट कर लेते हैं कि हाँ, मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू। राहुल गांधी को पप्पू बनाकर पूरे देश में प्रेजेंट किया जाता है, और पूरी दुनिया भी देश भी उसे मानता है कि हाँ, राहुल गांधी पप्पू है। ये सारी चीज़ जब हो रही थी तो राहुल गांधी की भी पार्टी जो है वो भी नीचे जा रही थी, और राहुल गांधी एज ए पर्सन उनकी भी, राहुल गांधी का पर्सनालिटी भी दिन पर दिन नीचे जा रहा था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2019 के इलेक्शन में, जब राहुल गांधी अमेठी भी हार जाते हैं। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतती है, संपूर्ण बहुमत से जीतती है, और फिर वही कांग्रेस, दूसरी तरफ कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। कांग्रेस का बस 50 सीट नहीं आ पाता है। सबसे हैरान कर देने वाला बात तो ये है कि राहुल गांधी अमेठी भी हार जाते हैं। वो अमेठी 1967 से कांग्रेस ही अमेठी जीत रही थी, जिसकी वजह से अमेठी में कांग्रेस का दबदबा बन गया था, और राहुल गांधी भी उस सीट से लगातार 3 बार जीते थे, बट इस बार राहुल गांधी भी हार गए थे। के बाद तो राहुल गांधी का लोग और भी मीम बनाने लगे, और राहुल गांधी को एकदम पप्पू ही समझने लगे, और उन्हें बेवकूफ़ समझने लगे, और ऐसा समझने लगे जैसे कि अपोजिशन, जैसे कि कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का द एंड हो चुका है। लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस के द एंड के पीछे का रीज़न राहुल गांधी है। राहुल गांधी के लीडरशिप में ही कांग्रेस का द एंड हुआ है, और यही जनता को ही नहीं, राहुल गांधी को ये बात पता लगने लगा, उनको भी ये फील होने लगा कि कांग्रेस का द एंड के कारण स्वयं राहुल गांधी है, जिसकी वजह से 2019 के बाद उन्होंने अपने पार्टी प्रेसिडेंट के पद से भी इस्तीफा देते हैं राहुल गांधी। 2019 से लेकर 2022 तक राहुल गांधी गायब हो गए। सबको लगा राहुल गांधी का द एंड हो गया। सोचिए, इतने बड़े परिवार का वारिस, जो कि हार्वर्ड से पढ़ के आया है, जो कि ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ के आया है, और उसके ऊपर फेक एलिगेशन लगाकर उसके फेस को ख़राब करके उसे पप्पू बना दिया गया है, और उस पर थूक दिया गया है। तो मोटा ये था कि राहुल गांधी और कांग्रेस को ऐसा लोग समझने लगे थे कि कांग्रेस का द एंड हो गया है, कांग्रेस का लेगेसी खत्म हो चुका है, कांग्रेस पार्टी का नाम खत्म हो जाएगा, ऐसा होने लगा था। बट होता क्या है, 2022 में सितंबर के महीने में राहुल गांधी एक अनाउंस करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा हम करने जा रहे हैं, जिसमें वो खुद 3570 किलोमीटर वो पैदल चल के पूरे देश को एकजुट करेंगे। इस यात्रा में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे, वो भी 3750 किलोमीटर, वो भी पैदल, और लोगों के बीच में जाकर प्यार बांटेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनके दिक्कत को समझेंगे, के मुद्दों को पकड़ेंगे, और फिर वो मुद्दा सरकार के सामने उठाएंगे। ये ऐसा उनका प्लानिंग था, और लोग इनका मजाक उड़ाने लगते हैं, पूरे मीडिया उनकी मजाक उड़ाता है कि ये तो वैसे ही बोलते रहते हैं, ये तो कुछ ही बोल देते हैं, एक कुछ बोलेंगे वो करेंगे नहीं, ऐसा करके मीडिया, पॉलिटिशियन, अपोजिशन उनका मजाक करने लगता है। राहुल गांधी जब यात्रा शुरू करते हैं तो लोगों से मिलते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, और कमाल की बात तो ये है कि राहुल गांधी पूरे इस समय में उनका पूरा लोग उनको मैच्योर समझने लगते हैं। इस तरह से वो लोगों के सामने लगने लगते हैं कि लोग उन्हें मैच्योर समझने लगते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि राहुल गांधी को एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो पहले राहुल गांधी के बारे में ऐसा कहा जाता था, लेकिन अब उन्होंने जवाब दिया कि वो राहुल गांधी को मैंने मार दिया। ये बयान सुनिए उनका। गांधी आपके दिमाग में मैंने मार दिया उसको, गया वो जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी ने। देखिए, ये स्पीच नॉर्मल नहीं थी, ऐसा बोलना बहुत बड़ा बात होता है। ऐसा बोलने के बाद लोग उनको ऐसा समझने लगे कि जैसे कि अब राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं, अब राहुल गांधी पीएम का सीट डिजर्व करते हैं, अब राहुल गांधी लोगों के बीच में मिल चुके हैं, तब वो पीएम बनने के लायक है। ऐसा बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, टीचर्स और बहुत बड़े ऑफिसर्स लोग भी बोलने लगते हैं कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद
भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। इसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने लगते हैं, उनके ऊपर बयानबाजी करने लगते हैं। ये कहने लगते हैं कि मोदी सरकार बड़ों को बड़ा बनाती है, छोटों को बड़ा नहीं बनाती है। ऐसा ऐसा बात वो बोलने लगे और वो बड़ों को बड़ा बनाते हैं। अंबानी अडानी उनके वजह से इतना आज बड़े बने हैं। वे सही मुद्दा उठा रहे थे। मीडिया इसको दबाने का भी प्रयास करता है, बट किसी भी तरह सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक ये बात पहुंचने लगता है कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं और लोगों को राहुल गांधी से कनेक्ट फिर से होने लगते हैं। इसका फायदा देखने को मिलता है 2024 का इलेक्शन में, जिसमें कांग्रेस को 99 सीट मिलती है, जो कि बाकी 2 इलेक्शनों से डबल था सीधा। इवन बड़ी बात तो ये थी कि कांग्रेस को जिसे 99 सीट मिलती है, उनके अपोजिशन बीजेपी पार्टी को जो 400 का हवा भर रही थी, 400 सीट आना चाहिए, 400 सीट आएगा, ऐसी बातें बोल रही थी, उन्हें 250 सीट भी नहीं आ पाता है। 400 का तब बात हटा दी, 200 और 250 के बीच में ही उनकी सीट आ जाती है और 400 का तब बाद ही छोड़ दीजिए। कमाल की बात तो ये थी कि राहुल गांधी अपने दोनों सीटों जीत गए थे, रायबरेली, वायनाड, दोनों से वो अपने सीट जीत चुके थे। साथ में इसके पहले जो अमेठी से ये हारे थे, तो यहाँ पे इनका ड्राइवर स्मृति ईरानी को हरा देता है। लोग अब इनको और भी ज़्यादा सीरियस लेने लगते हैं, जिसके बाद ये मुद्दा उठाते हैं कि स्टॉक मार्केट को किस तरह मैनिपुलेट किया गया और गरीबों का पैसा अमीरों के पॉकेट में किस तरह पहुंचाया गया। कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोलते थे कि 400 प्लस सीट आने वाले, 400 प्लस सीट आने वाले, आप लोग और भी ज़्यादा स्टॉक खरीदिए और फिर एक बार फिर डंप कर दिया गया, ऐसा किया गया। ये बात राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। इस तरह इन्होंने लोगों को बताया कि मोदी सरकार ने किस तरह बड़े लोगों का पैसा बनवाया और छोटे लोगों का पैसा डूबा है, और ये बात सही भी लग रहा था लोगों को। ये मुद्दा उतना भी नहीं चला, लेकिन इसके बाद वो ले आते हैं वोट चोरी का मुद्दा, और इस मुद्दा ने ऐसे काया पलट कर दी कि मत ही पूछिए। देखिए, जब ये वोट चोरी का मुद्दा ले आते हैं तो ना ही इलेक्शन कमीशन के पास जवाब था और ना ही मोदी सरकार के पास, तो लोगों को ये सच लगने लगा, क्योंकि जवाब तो अपोजिशन सरकार दे ही नहीं रही है, इसका मतलब सच ही होगा, ऐसा लोग मानने लगे। तो राहुल गांधी के इतना मेहनत करने के बाद, किस तरह इतने सारे मुद्दे उठाने के बाद, अब राहुल गांधी बहुत अच्छे से अपोजिशन को टक्कर दे रहे थे, बहुत अच्छे से उनकी सीट आई थी और बहुत अच्छा कर रहे थे राजनीतिक में। और इस तरह वो क्या करते हैं आगे चल के ये और भी मुद्दों को उठाते हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से कभी भी वो नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि जो समीकरण बन रहे हैं उसके बेस पर ऐसा ही लगता है कि राहुल गांधी अगला नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं, वो कभी भी बन सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक बनाना है वो भी कमेंट में बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।